नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। ये कैसा असूल है जनाब, जब आप ड्यूटी पर होते हैं तो आपकी कोई ना कोई कदर आती है। जो ही आप रिटायरमेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार और डिपार्टमेंट भी उनसे नजरें चुराता है, जो उनके हक हकूक के लिए उनको लगातार सड़कों पर आना पड़ता है। इस समय हमारे साथ फिर से जुटे नॉन गजेटेड पुलिस पेंशन वेलफेयर फोरम की तरफ से आज फिर से प्रोटेस्ट कर दिया। ये पहली बार नहीं, लगातार लंबे समय से ये लोग धरने पे धरने करते आ रहे हैं। बड़े बड़े नेताओं से भी मिलते हैं। हाल ही में दविंदर राणा जिन्होंने भाजपा का दामन थामा, उनसे भी मिले थे। उन्होंने भी उम्मीद जताई थी, पर कहीं ना कहीं उम्मीद तो सब जताते हैं पर उसका कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलता। चलिए फिर से सर से बात करते हैं। सर, क्या कहेंगे? लगातार आप लोग इस समय इस एज में भी हम देखते हैं, हमें भी फील होता, तकलीफ होती है हमें भी देखकर कि डिपार्टमेंट के इतना समय आपने दिया, पर जब आपको जरूरत है तो कहीं ना कहीं आपको नकारा जा रहा है। क्या कहोगे सर? मैम, ये एक नेचर का दस्तूर है, वो यूज एंड थ्रो। जब तक किसी को मतलब होता है तो चढ़दे ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੜਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, चढ़ते सूरज में सलाम है। चढ़दे सूरज ਦੀ पूजा होती है ਤੇ ਟੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ कोई ना पूछता। जब जवानी में होता है, जब किसी काम का इंसान होता है तो सब उसकी रिस्पेक्ट कदर करते हैं। तो ये नेचर के दस्तूर के मुताबिक ही ये दुनिया चल रही है। तो आपके माध्यम से हमने भी काफ़ी स्ट्रगल की है कि भाई सीएम से लेकर पीएम तक हमने अप्रोच किया और सो मेनी टाइम जो हमारे अपने जो जम्मू के लीडर हैं उनसे भी रुजू किया। सबू ने लारे वादे झांसे और भरोसा ही दिया। चलो फिर भी हम उम्मीदों पर कहें, मैं फिर भी भरोसा करना पड़ता है। सर मुस्कुरा क्यों रही है बताइए? नहीं, फिर देखो बात ही ऐसी है कि नो वी आर सीनियर। इसलिए हंस रहे हैं, मुस्कुरा इसलिए कि लारे लप्पों पे, नेताओं के लारे रपों में देखो, जब भी अपनी परेशानी पे हमें हंसना भी रोना भी आता है कि भाई आखिर कम अज कम ये हमारे साथ इतना बड़ा मजाक नहीं होना चाहिए। अभी हाल ही में आप दविंदर राणा जी से मिले थे। जी उस समय हम भी वहीं पे थे, आप बड़े खुश नजर आ रहे थे, तो लगता था कहीं ना कहीं कुछ हाल होगा। तो क्या हुआ? नहीं, राणा जी ने, देयर इज नो डाउट, राणा जी ने हमें आश्वासन दिया है कि भाई हम आपकी बात गवर्नर साहब ने, उन्होंने की बात गवर्नर साहब से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गवर्नर साहब ने जो लेटर निकाला है पीएचक्यू को, उसमें उन्होंने लिखा है कि कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर तक। एक्चुअली सवाल गंदम है तो जवाब चना है। मसला जो रिटायरी का है, तो उधर जो सर्कुलर निकलते हैं डीजी ऑफिस से या होम से, उसमें रिटायरी लफ्ज का नाम ही नहीं है। आपको पता है कि जब पेपर वर्क होता है वो नून से नुक्ता निकालते हैं कि भाई ये जो हाजिर सर्विस कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर तक वो नॉन गेस्टेड सबको उन्होंने इन्वॉल्व किया। और इससे पहले भी एक दफा मेरे साथ ये बात हुई, जब अनुराग ठाकर जी से मैंने लेटर लाया तो उन्होंने पहले ये हमारा डीजी साहब जो एडीजी था उस वक्त दिलबाग सिंह साहब, तो ये पे अनॉमली कमेटी का चेयरमैन था। तो इसने हमारा रिटायरियों का बनाया 5,93,25,000 रुपया, जो हमारा क्लैरिफिकेशन बनाया, इम्प्लीकेशन जो पेंडिंग जो बनाया रिटायरियों का। तो बाद में जब अनुराग ठाकर जी से लेटर हम दिल्ली से लिखा के लाते हैं तो इन्होंने बना दिया जी 207 करोड़। अब मैं वो लेटर लेके काबरा जी के पास जाता हूँ तो काबरा जी साहब बोलते हैं कि भाई सरार जी ये तो स्टेट का ये बजट बन गया, इतना आपको कौन देगा? मैं कहा सर आप हमने तो नहीं बनाया, हमारा तो इतना बनता है भाई, ये ऊपर से वो ठीक करके भेजेंगे। देखिए, ये अगर जो पेपर वर्क होता है वो राइट, मतलब वो सही डायरेक्शन, ईमानदारी से, सही सोच से चला जाए और वो आगे काम होता है। तो अब ये इन्होंने है सवाल गंदम तो जवाब चना। अब ये इन्होंने मांगा कि भाई रिटायरियों का दे दो, रिटायरियों का नाम जिक्र ही नहीं, तो वो लिखते हैं कांस्टेबल टू इंस्पेक्टर तक। ये सर्कुलर निकलता है डीजी। गंदम के चक्कर में तो आप लोग सर पीस रहे हैं ना इस समय। ये हम चक्की में पीस रहे हैं। इस पर सारे हम कैमरामैन से कहेंगे जरा घुमा दीजिए कैमरा, इन लोगों के चेहरों की तरफ देखिए जरा। तो इस वक्त ये हमारी हालत है कि हम ये चाहते हैं, अभी फिर गोयल साहब से, वो राणा जी के थ्रू हमने गोयल साहब से, राणा जी ने किया फोन, तो गोयल साहब ने हमारी बात सुनी। मैं कहा सर बीच का मुद्दा ये है कि हमारे असल मुद्दे को बहकाया जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऊपर भी नहीं दी जाती, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो ऊपर होनी चाहिए, तो फिर जाके हमारा मसला हल होता है। तो ये वो जैसे बच्चों को छनकना दिया जाता है, तो जब हमारा सर्कुलर निकलता है तो ये लोग बोलते हैं जी बस हो गया जी, हो गया हमारा मसला। तो वो बाद में लास्ट में जब छनकने की आवाज बंद होती है तो बस वो बच्चा सो जाता है। उसी तरह हमें सुलाने की ये इनकी एक स्ट्रेटजी चल रही है। तो लिहाजा अब ये वो बात चलने वाली नहीं है।
तो आपके माध्यम से ये मैं डीजी साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा। डीजी साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, मैं क्या वो एक उधर हमारे सिंबल कैंप एक इंस्पेक्टर की डेथ हुई, तो मैं भी वहाँ डीजी साहब से मिलने के लिए मेरे गुरुद्वारे में ही मैं बोला डीजी साहब हमें टाइम दे, बोलते हैं जी हमें 5-7 दिन टाइम नहीं। उसके बाद फिर 7 दिन के बाद मैंने बोला नेक्स्ट वीक देख लेंगे, तो उसके बाद भी डीजी ने टाइम नहीं दिया। अब दरबार मूव भी हो गए, तो लिहाजा ये अफसर हमें तो समझते ही कुछ नहीं है। ये अफसरों को जंग लगा हुआ है, ब्यूरोक्रेट जो हैं ये सोचते हैं कि पता नहीं हमने भगवान को हाथ में पकड़ा, कुर्सी हमेशा इनके पास कुर्सी इनके पास नहीं ये रहेगी, सोचते हैं कुर्सी हमारे पास है। ही इज द पब्लिक सर्वेंट, ये पब्लिक के नौकर हैं, तनख्वाह हमारे रेवेन्यू से जाती है, हमारे टैक्सों से लेते हैं, और ये आगे हमें हाकमियत दिखाते हैं, तो बड़े दुख की बात है। कितना मुश्किल है सर, घरों से आप इतनी अलग अलग एरिया से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, सीनियर सिटीजन हैं, काफी सारे लोग हैं। मैं कैमरामैन से कहेंगी जरा इनकी तरफ भी नजर डालिए, अरे थोड़ा तो लिहाज कीजिए। ये कोई भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। इन्होंने सर्विस जनता को सर्व किया है काफी देर से, पूरी उम्र इन्होंने अपने डिपार्टमेंट को दे दी, तो आज यही धक्के खाएंगे तो खुद सोचिए आम नागरिक जिनका दूर दूर तक लेना देना नहीं होगा उनके साथ क्या होता होगा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा सर इस समय, जब आपको एक सिक्योरिटी चाहिए, परिवार के साथ भी, परिवार को भी निभाना, तो कितनी मुश्किल है ये पेंडेंसी। ये तो आपको पता ही है, जो इंसानी दिमाग या इंसानी जिसके दिल रखता है, जिसके पास इंसानियत है, जब कोई खानदानी लोग होते हैं जिनके घर का ये एटमॉस्फेयर ये इखलाकी होता है, तो वो ही नोज वेरी वेल। तो बाकी लोगों को तो ये सोचते हैं कि या हम जवान हैं तो हमें कोई परवाह नहीं, तो बाकी ये बूढ़े जब ये चलते रहते हैं तो ये इनकी तो कोई वक़्त ही नहीं है। सर एक चीज जरूर हम क्लैरिफाई आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि जनता भी देख रही हो, नेतागण के पास भी हम वीडियो जरूर पहुंचाएंगे, शायद जिनको अभी तक पूरी तरह से पता भी नहीं आपका मसला क्या है, तभी गलत मलत रिपोर्टें बनाकर भेजते हैं, तो जिसकी वजह से आपका काम रुक जाता है। आपकी मुख्य डिमांड क्या है? एक तो आपकी पेंडेंसी है और दूसरी मुख्य डिमांड क्या है? देखिए इस वक्त जो आफ्टर सीनियर सिटीजन 60 से ऊपर डिमांडें बहुत हैं। एक हमारी जो है हेल्थ केयर पॉलिसी, ठहर यार, हेल्थ केयर पॉलिसी जो होती है जस्ट लाइक अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, सीआरपी, बीएसएफ, आर्मी वगैरह, उसी पैटर्न पे हमारी भी होनी चाहिए। अगर हमने इस जवानी का सुनहरी वक्त जो है मुल्क और कौम की रखवाली किया, सालमियत, एकता, अखंडता के लिए हमने सेक्रीफाइस किया, और हमारे आधे साथी तो मिलिटेंसी में मतलब बेचारे चल बसे, और इतनी 24 आवर ड्यूटी, हमें कोई छुट्टी वाला दिन नहीं मिलता है, कुछ नहीं, धूप साए गर्मी सर्दी सब के होते हुए भी हम ड्यूटी अपनी देते हैं, तो उसके बाद ये आज हमारे साथ ये हाशिर कर रहे हैं, तो बहुत दुख की बात है। और दूसरा ये जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन जो मेडिकल अलाउंस है, वो जुलाई 2017 से सेंट्रल एम्प्लॉय को 1000 दिया जाता है, हमें सिर्फ 300 ही दिया जाता है, तो 300 रुपया एक बदासा मजाक हमारे साथ चल रहा है। तो लिहाजा हम गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करें कि हमारे भी कम अज कम 1000 रुपया मिलना चाहिए। जी धन्यवाद। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ आप बताइए जी। हमारी मुख्य डिमांड की जो प्रॉब्लम है हमारी, वो हम बताना चाहते हैं। जो प्रॉब्लम हमारे को पड़ी थी वो 1996 में जब इन्होंने ग्रेड बनाया, तो वहाँ पर जो रैंक होते हैं हेड कांस्टेबल और एएसआई, इनको छोड़ करके हमारा ग्रेड जो से इन बिल्कुल ठीक नहीं बनाया। उस पर हमने सभी आदमी ने हमने अपील की कोर्ट में। कोर्ट में अपील करके कोर्ट से फैसला हमारे हक में आता है कि इनको ये ग्रेड दीजिए, ठीक है। वो ग्रेड उन्होंने दे दिया, फिर वो कैबिनेट में चला गया, कहाँ सीएम साहब उस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत से उमर अब्दुल्ला, ठीक है सर। उन्होंने 17/10/2014 को क्या किया कि जो रेगुलर थे हम रिटायर हो गए, जिन्होंने अपील की वो तो रिटायर हो गए, कुछ आदमी थे बचे हुए, तो कुछ रिटायर हो गए। 17/10/2014 को इन्होंने एक ऑर्डर कर दिया कि जो रेगुलर हैं इनको ये हक दीजिए, जो 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 हम रिटायर हो गए हमको छोड़ दिया। हमारा बनता हक जो है वो हमें नहीं मिला। उस पर हम जहाँ रोजाना हमारा प्रोटेस्ट होता है, 17/10/2014 से हमको जो हमारा बनता हक है वो दे दें, बस ये हमारी एक ही डिमांड है, बाकी कोई चलती। आपने देखा ये सारे सीनियर सिटीजन हैं, जब इनका वो टाइम था, सुनहरा पल था, जो उन्होंने परिवार को छोड़कर इन्होंने देश को, देश के लोगों को दिया, पर आज ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। ये कहाँ की नाइंसाफी है। आपने देखा क्या क्या इनकी डिमांड था, और लगातार ये लोग नेताओं के दरवाजे भी खटखटा चुके हैं।
सिर्फ इनको मिलता है आश्वासन, और जब आश्वासन मिलता है उसके बाद कहीं ना कहीं नेता जो आगे इन्फॉर्मेशन देते हैं वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं देते, जिनकी चलते इनका काम रुक जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये भी हम अपील करते हैं कि ये इनके चेहरों को देखिए, ये लोग सीनियर सिटीजन हैं। इस उम्र में जब इनकी जवानी की उम्र थी तब इन्होंने डिपार्टमेंट को और देश की सेवा में लगा दी। अब इनका समय है, इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए। लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मैसेज जाता है समाज में कि इस उम्र में आकर ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि अपना कीमती समय जो सुनहरी पल था इन्होंने देश के लिए, देश के लोगों के लिए दिए। तो इस वक्त जब इन्हें जरूरत है तो ये दर बदर भटक रहे हैं। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।